तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने समझा था कि जावा के फीचर्स क्या क्या हैं। इनमें से हमने आपको बहुत सारे फीचर्स समझाए और कुछ फीचर्स अभी भी पेंडिंग में है, जैसे मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड या डायनेमिक। ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है। और एडवांस जावा पे जब हम जाएंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड, मल्टी थ्रेडेड, ये सब बिल्कुल डायनेमिक, ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एडवांस जावा तक मतलब जाने तक ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएंगी। और बाकी तो हमने आपको फीचर सारे बता दिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में बताई किया था कि इक्लिप्स के अंदर जेडीके नहीं होता है, ओपन जेडीके होता है ना। इक्लिप्स के पास खुद का जावा डेवलपमेंट किट होता है, तो उस ओपन जेडीके पे भी आप काम कर सकते हो, या फिर अगर आपने ऑफिशियल जावा की ओरेकल की वेबसाइट से अगर जेडीके इंस्टॉल किया है तो आप अपना जेडीके कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हमने किया था विंडोज प्रेफरेंसेस, जावा को एक्सपेंड करेंगे और इंस्टॉल जीआरईस पे जाएंगे, तो ये हमने किया था, है ना। तो इतना हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास तक देख लिया था। आज हम समझेंगे, अब थोड़ा सा हम प्रोग्राम को लिखना सीखेंगे। ठीक है, प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, क्या क्या एक प्रोग्राम को लिखने के लिए चीजें यूज होती है, उसकी बात करेंगे। तो मैं पेंट ओपन कर लेता हूं। देखिए, एक हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूं, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा। ठीक है, हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन जावा। आप बोलेंगे ये क्या बता रहे हैं, ये तो हमें पता ही है, आपने पिछले सेशन में बताया ही था इक्लिप्स से कैसे हम प्रोग्राम बनाएं। हम प्रोग्राम, म्यूट कर लीजिए, कहीं से नॉइज आ रहा है। सर आपका आवाज आ रहा है? आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, म्यूट कर लीजिए। आपके यहाँ से वॉइस आ रहा है बहुत, मतलब थोड़ा तो। बाकी लोगों को भी आ रहा है क्या? सर नहीं। शिवम देखो, शायद आपके साइड कुछ गड़बड़ हो, क्योंकि आपने माइक ओपन किया तो बहुत तेज नॉइज आया था मुझे, किर किर का साउंड आ रहा था। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि एक प्रोग्राम कैसे लिखा जाए। ठीक है, प्रोग्राम हमने लास्ट सेशन या फिर उससे पहले, लास्ट में नहीं, उससे पहले हमने एक बार एक प्रोग्राम जावा के लिखा था, लेकिन उसके कंपोनेंट एक्सप्लेन नहीं किए थे। हमने बोला था कि अभी के लिए ऐसा ही मान लो। तो आओ कुछ बात करते हैं प्रोग्राम के कंपोनेंट्स की। देखिए, जब भी आपको एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इस बात को समझेंगे। और इस बात को समझने के लिए आप, सबसे आसान तरीका है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा समझ लें। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ लिखते हो ना, वैसे ही जावा लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है और ऑलमोस्ट सभी लोगों को ABCD तो आता ही होगा। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है और यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे है जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हमें एक पैराग्राफ लिखना है, एक पैराग्राफ, तो सबसे पहले इंग्लिश भाषा में हमने क्या सीखा था? ABCD। सबसे पहले हमने सीखा था अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में हमने A से लेके Z तक, या लोअर केस में A से लेके Z तक ये सीखा। और भी जो भी चीजें आती हैं, एक्सक्लेमेटरी हो गया या फुल स्टॉप हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें सीखी थी, लेकिन मेन जो बेसिक है वो अल्फाबेट सबसे पहले सीखे थे। ठीक है, अल्फाबेट सीखा हम लोगों ने। तो जावा लैंग्वेज जब हम प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो फिर हम सबसे पहले किस चीज का यूज करेंगे? तो जावा में भी हम अल्फाबेट का यूज करेंगे, अल्फाबेट्स। लेकिन जावा में सिर्फ अल्फाबेट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं होता, अल्फाबेट्स भी यूज होता है। ठीक है, डिजिट्स भी यूज होते हैं। ठीक है, और साथ में स्पेशल स्पेशल सिंबल्स भी यूज होते हैं, स्पेशल सिंबल्स। इतनी चीजें एक एक लैंग्वेज का, जावा ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो, एक लैंग्वेज का बेसिक कंपोनेंट यही होता है भाई, अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल। एक आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे हमने एक हेलो का प्रोग्राम लिखा था बहुत पहले,
कहाँ पे लिखा था, फर्स्ट प्रोजेक्ट पे लिखा होगा शायद, यहाँ लिखा था या फर्स्ट प्रो में लिखा था, इधर कहीं पे हमने लिखा था एक प्रोग्राम, हाँ यही वाला था। आप ये लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 17 तक देखिए, अल्फाबेट, डिजिट और स्पेशल सिंबल के अलावा कुछ है क्या इसमें, बताएंगे? अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल के अलावा कुछ है? नो सर। यही है सिर्फ, भाई पब्लिक पी अल्फाबेट है, यू अल्फाबेट है, यहाँ ये ब्रैकेट स्पेशल सिंबल है, फिर यहाँ पे 1 जो है, यहाँ पे ये डिजिट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक प्रोग्राम को बनाने के लिए जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो यही होता है भाई, अल्फाबेट, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल। और अच्छी बात यह है कि हाई लेवल लैंग्वेज में हमें इनको यूज करने की इजाजत दी गई है, हम यूज कर सकते हैं अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल, ताकि हम अपने लैंग्वेज को आसान बना पाए, ठीक है। अच्छा, जब हम अल्फाबेट इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ लिए तो अल्फाबेट को मिला करके क्या बनाया था हमने, क्या सीखा था अल्फाबेट से? CAT कैट, DOG डॉग, है ना, यही सीखा था। तो अल्फाबेट मिला करके हमने बनाना सीखा था वर्ड। ऐसे ही हम, हमारी इंग्लिश की जर्नी थी, बचपन में सीखा था वर्ड। इसी तरह अल्फाबेट, डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स को मिला करके यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पे बनाए जाते हैं वेरिएबल, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स, कीवर्ड्स, ये बनाए जाते हैं। तो सिर्फ वेरिएबल कांस्टेंट कीवर्ड नहीं होता है, इसी तरह और भी हम चीजें बनाते हैं, हम क्लास बनाते हैं, हम मेथड्स बनाते हैं, ये सारी चीजें। तो वेरिएबल, कांस्टेंट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, मेथड बनाते हैं, इंटरफेस बनाते हैं, कई सारी चीजें हैं। तो अभी बेसिक लेवल पे अगर मैं इतना लिखूं, वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, क्लास, मेथड, यही हम बनाते हैं और क्या करते हैं। अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको, देखिए अब यहाँ पे आपको दिख रहा है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक। अब ये क्या है, कई सारे अल्फाबेट को मिला करके एक वर्ड है, जिसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में तो वर्ड बोलेंगे, लेकिन एक जावा की लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। दिस इज अ कीवर्ड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम लॉन्च देखें, ये एक नाम है जो कि एक क्लास का नेम है, दिस इज एक क्लास का नेम है। मेन क्या है, ये एक मेथड का नेम है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम अल्फाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल को मिलाते हैं तो कई बार हम वेरिएबल बनाते हैं, कई बार हम कांस्टेंट बनाते हैं, कई बार हम कीवर्ड बनाते हैं, कई बार क्लास बनाते हैं, कई बार मेथड बनाते हैं, ETC, और भी बहुत सारी चीजें बनाते हैं जो कि हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए तो बेसिक लेवल पे अभी हम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक बनाऊं, अगर देखिए अभी मैंने शुरू से बोला है कि आपको इतना और नीचे से इतना इतना इग्नोर करके ही चलना है आपको, मैंने शुरू से बोला है। तो चलिए इतना आप इग्नोर कर दीजिए, इतना इग्नोर कर दीजिए, बीच में आते हैं यहाँ। हमें क्या करना, हमें 2 नंबर का सम करना है, 2 नंबर का मान लो हमें सम करना है। तो हम कैसे बनाएंगे 2 नंबर के सम के लिए? मैं एक पहले लिख देता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा। हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10, ये लिखा हमने। फिर हमने लिखा इंट b इज इक्वल टू 20, ये लिखा हमने। फिर हमने लिखा इंट c इज इक्वल टू a प्लस b, स्पेस ले रहे ताकि थोड़ा सा आपको अच्छा दिखे, और देन मैं c को प्रिंट कर लूंगा, प्लस आउट c, ये हमने c को प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, आप पहली लाइन पे बस फोकस कीजिए, ठीक है, इस वाली लाइन पे। इस वाली लाइन पे हमने अल्फाबेट का भी यूज किया है, डिजिट्स का भी यूज किया है, और स्पेशल सिंबल का भी यूज किया है ना, बताइए, तीनों का यूज किया है। अब हाँ इसमें सर। हम किसको क्या बोलेंगे, देखिए ये जो मेरा है INT, ये मेरा हो गया कीवर्ड, ठीक है। ये A जो है, ये मेरा हो गया वेरिएबल, और जो उसमें वैल्यू डाली गई है ये हो गया मेरा कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स को मिला करके क्या बनाया भाई, एक कीवर्ड बनाया, एक वेरिएबल बनाया, एक कांस्टेंट बनाया, ठीक है। और जब हम वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड को मिलाते हैं साथ में,
तो क्या बनता है, तो एक स्टेटमेंट बनता है। तो क्या बना, एक स्टेटमेंट बना। जैसे वर्ड्स को अगर साथ में मिला दिया जाए, वर्ड्स को अगर साथ में मिला दिया जाए तो क्या बनता है, सेंटेंस। क्यों भाई, सेंटेंस बनता है ना, दिस इज माई कार, दिस इज माई कैट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक सेंटेंस बन गया। तो इसी तरह यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, जब आप अल्फाबेट डिजिट स्पेशल सिंबल को मिला करके आपने एक कीवर्ड बनाया, आपने एक वेरिएबल बनाया, आपने एक कांस्टेंट मिला बनाया, लेकिन जब तीनों को मिला दिया तो ये क्या कहलाएगा, व्हाट इज दिस, पूरी लाइन क्या कहलाएगी, ये स्टेटमेंट। एंड स्टेट, दिस इज अ स्टेटमेंट, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। अभी मैं समझाऊंगा वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कीवर्ड क्या है, इसके अभी इस पे हम आएंगे। तो इस तरह से स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो एक स्टेटमेंट हमने यहाँ बनाया, इसी तरह एक स्टेटमेंट यहाँ बनाया, इसी तरह एक स्टेटमेंट यहाँ बनाया, और इसी तरह एक स्टेटमेंट यहाँ बनाया। मेरे पास 4 स्टेटमेंट है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं तो गलत ना होगा कि अगर मैं कई सारे सेंटेंस को मिलाता हूं तो पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ बनता है। इसी तरह कई सारे स्टेटमेंट को मिलाता हूं तो प्रोग्राम बनता है। बस यही जर्नी है आपकी प्रोग्राम बनाने की। पहुंच गए हम प्रोग्राम तक। बताएं, ये चीज क्लियर हुई सबको अभी यहाँ पे। हाँ सर। तो ये इस तरीके से हम एकदम बेसिक कंपोनेंट्स को समझ लिया हमने कि भाई एक लैंग्वेज का बेसिक कंपोनेंट अल्फाबेट डिजिट स्पेशल सिंबल होता है। अभी इन्हीं को मिला मिला के कई सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड्स, क्लास, मेथड्स, और भी चीजें हैं, इंटरफेसेस वगैरह हैं जो आगे हम समझेंगे। तो ये हमारी जर्नी रहती है, ठीक है। एक अल्फाबेट, ये हो गया वर्ड, ये हो गया सेंटेंस, और ये पैराग्राफ। और इसी तरह यहाँ की बात करें तो मैं इसको डब्बे में डाल देता हूँ, थोड़ा इस तरह अच्छा लगेगा। और ये स्टेटमेंट बनाया और ये सर। प्रोग्राम बनाया। हाँ बोलिए। हमें लग रहा है आपके माइक में कुछ इशू है सर, वॉइस आ रहा है बहुत। और बाकी लोगों को एक काम करो नो शिवम, सर। तुम सर बहुत नहीं हाई आ वॉल्यूम रही। पे ये लगाए हो क्या हेडफोन। नहीं नहीं, मैं बड्स कनेक्ट किया हूँ। हाँ तो थोड़ा सा वॉल्यूम लो करके देख लो। राहुल ने भी बोला है, पूछिए आप उनसे। हाँ राहुल बोलिए। आ रहा था सर, बट माइनर है ज्यादा, मतलब। हाँ वही बहुत हल्का, मैं बोला ना कि हाँ, हल्का हो सकता है कभी हल्का है। कभी, लेकिन उसको हाँ, आप वो हल्का कर है लो, सर। लो वॉल्यूम कर लोगे तो नहीं आएगा। वॉल्यूम को ना शिवम थोड़ा सा ओके लो कर लीजिए। ओके ओके। अब आप पूरा एकदम हाई बेस में सुन रहे होंगे, एकदम ये डीजे वीजे बज रहा होगा। नहीं, 44 पे ही है सर। मॉडरेट कीजिए, आपको नहीं आएगी दिक्कत। हाँ थोड़ा दिक्कत तो हमने शुरू में इसलिए बोला हूँ मैं सबसे, आप उस समय ज्वाइन नहीं किए थे कि थोड़ी दिक्कत माइक में मेरे हो गई है। मेरा जो मेन माइक था वो खराब हो चुका है। अब इस संडे ही या सैटरडे देखते हैं। हाँ, वो जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा, किर किर की आवाज आ रही है जब हाँ बोल। हाँ वो है, हल्का है, बहुत हाँ हल्का हाँ। हल्का हो रहा है वो। चलिए, तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये वाले लाइन की। पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ ऐड कर लेते हैं। इस सैटरडे को आप लोग आफ्टरनून में आ सकते हैं, मैं एक्स्ट्रा क्लास प्लान कर रहा हूँ। यस सर। यस सर। चलिए एक बार हम ग्रुप पे डाल देंगे टाइमिंग वगैरह। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, आपने बताया कि भाई सब बेसिक कंपोनेंट अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल और डिजिट्स होते हैं, उनको मिला करके वेरिएबल, कांस्टेंट, कीवर्ड, मेथड, क्लास ये बनते हैं, ठीक है। और जब हम एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट और एक कीवर्ड को मिलाते हैं तो एक स्टेटमेंट बनता है, और कई सारे स्टेटमेंट को ही हम प्रोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ से एक डेफिनेशन भी क्लियर हो गई कि प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ये ना, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है। सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो। अब एक ये वाला हम जरा उठाते हैं, अब हम समझते हैं कि इंटरनली ये काम कैसे होता होगा, किस तरीके से एडिशन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, अभी मैं इसको अगर रन करूं, मैं अगर रन करूं तो देखिए 30 यहाँ पे आ रहा है। थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लेता हूँ माइक को। ठीक है, तो
ये हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, 30 आ रहा, तो ये कैसे हो रहा होगा, किस तरीके से 30 आया, इसका इंटरनली किस तरीके से मेमोरी एलोकेशन हो रहा होगा, वो भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक हैं। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं पता होगी तो फिर आगे सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी आपको। चलिए थोड़ा हम पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब ये जो लाइन है आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक इंट है, एक ए है, एक 10 है, इसमें क्या किसको क्या बोला जाता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं, सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या होता है, सवाल ये आ जाएगा कि ठीक है आप बोल रहे हैं कीवर्ड है, कीवर्ड होता क्या ये तो बताइए। तो देखिए कीवर्ड हम ऐसे वर्ड को बोलते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नॉट ओनली जावा, किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड उन वर्ड को बोला जाता है जिनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती है, जिनकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती है। जैसे कि यहाँ पे इंट है, इंट का मतलब होता है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक इंटीजर को। इंट मतलब सिंपली आप समझ सकते हो इंटीजर, इंटीजर वैल्यू। हालांकि हालांकि जावा में इंट और इंटीजर दोनों अलग होता है। जावा में इंट अलग है, इंटीजर अलग है। इंटीजर नाम की क्लास होती है जावा में, इंट एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लेकिन अभी उतना ना जाएं आप, अभी हम मैथमेटिक वाले टर्म से समझेंगे तो ज्यादा सही है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। सिंपल समझ लें, इंट मतलब क्या है भाई, एक इंटीजर वैल्यू। अब इस आई को अपर केस में मत लिख देना बस आप, क्योंकि अपर केस में लिखोगे तो वो क्लास बन जाएगी। तो एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो जब भी मैं कोई इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं इंट लिख देता हूं। जैसे बताइए 10 इंटीजर वैल्यू है या डेसिमल वैल्यू है? इंटीजर। इंटीजर है, तो इसको अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इंट से करूंगा। अब जावा के अंदर पहले से लिख दिया गया कि तुम्हें अगर कोई इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए तुम इंट कीवर्ड को यूज करो। अब आप इंट को इंटा नहीं लिख सकते हैं, एरर थ्रो कर देगा। मतलब कि पता ये चला कि भाई ये जो नाम है ना INT, ये पहले से रिजर्व वर्ड है। तो कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड हम लोग बोलते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड जिसकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती है, ठीक है। मीनिंग मीनिंग हैज बीन डिफाइंड, हैज बीन डिफाइंड ऑलरेडी, ठीक है। मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड होती है, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाते हैं। ये ए क्या है भाई, ए क्या है, इसको हम बोलते हैं कि ये एक वेरिएबल है। ये क्या है भाई, वेरिएबल। क्यों इसको वेरिएबल बोला जा रहा है पहले ये समझें। थोड़ा सा माइक सही करते हैं। हाँ, वेरिएबल का मतलब होता है कि जो वेरी करे, जो चेंज हो। आप बताइए, तो मैं इसको थोड़ा देर के लिए हटाता हूँ, इतना ही रखता हूँ। आप बताइए कि ए 10 है, क्या मैं ए को 20 कर सकता हूँ? कोई इसमें हर्ज है? क्या हमने गलत किया है या सही है? सही है। सही है। तो यहाँ पता चला कि ए की जो वैल्यू है पहले 10 थी, अब 20 है, अब 30 है, अब 40 है, अब 50 है। तो ए क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। सो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये एक वेरिएबल है, ठीक है, वैरी करता है। अच्छा, ये वेरिएबल हो गया। अब इसका नाम ए ही क्यों दिए, कुछ और दे सकते हैं क्या? हाँ भाई, आप कुछ कुछ भी नहीं दे सकते, इसका रूल होता है। रूल, अभी रूल की बात अभी हम नहीं करेंगे, हम आपको रूल लास्ट में बता देंगे रूल क्या होता है। आप कुछ भी लेकिन नाम नहीं दे सकते, आप ऐसे नहीं दे सकते A% दे दिया, ये इनवैलिड वेरिएबल नेम होगा। वेरिएबल का बनाने का रूल है कि आप सिर्फ अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर और डॉलर ही यूज कर सकते हैं। उसका भी रूल है कि इंटीजर पहले नहीं आ सकता। चलो ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है। लिख देंगे पूरा रूल आपका कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो उस नाम को किस रूल के तहत रखना, उस रूल की बात कर लेंगे हम लास्ट में। तो चलो यहाँ समझ गए कि ये वेरिएबल है, और ये वेरिएबल क्यों है,
क्योंकि ये वैरी कर रहा है। अच्छा, ये 10 क्या है भाई, बताइए जरा, 10 क्या हो सकता है आपके हिसाब से? वैल्यू। वैल्यू, वैल्यू तो है ही है, ये सही बात है। इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं भाई। 10 10 ही रहेगा ना, 10 कभी 20 हो सकता है क्या? नहीं सर। 10 तो 10 ही है, तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझो, ये क्या है भाई, डबल सिंगल इक्वल टू? असाइनमेंट। हाँ, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर। और ऑपरेटर बहुत तरीके के होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है। तो ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा अभी, जो पहली बार एकदम बेसिक सीख रहे, जिनको ज़्यादा लैंग्वेज नहीं आती है, तो उनको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिखते हो a इज इक्वल टू 10 और आप लिखते हो a इज इक्वल टू 10, दोनों में क्या फ़र्क है? कोई बता दे। कंपेयर सर, फर्स्ट सेकंड वाला। क्या कंपेयर, पूरा बताइए। सेकंड वाला सर, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं। सेकंड वाला सर कंपेयर कर रहा है, ये वाला असाइन कर रहा है, फर्स्ट हाँ, वाला। इसका मतलब होता है कि 10 एक वैल्यू है जो a में रखी जा रही है। 10 एक वैल्यू है जो a में रखी जा रही है, असाइनिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, असाइनिंग हो रहा है, असाइनिंग हो रहा है। और इसका मतलब है कि a में ऑलरेडी कोई वैल्यू है, हम चेक कर रहे हैं कि क्या a 10 के इक्वल है, हम चेक करें। इसका मतलब होता है यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। तो जब भी अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेक करना है कि कोई वेरिएबल की वैल्यू 50 के इक्वल है कि नहीं है, तो डबल इक्वल टू लगाएंगे, सिंगल नहीं लगाएंगे। सिंगल लगाएंगे रखेंगे तो 50 उसमें घुस जाएगा, ठीक है, कंपैरिजन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ऑपरेटर, ये कांस्टेंट। और ये क्या है भाई, छोटू सा, ये इसको क्या बोलते हैं? सेमीकोलन। सेमीकोलन तो नाम हो गया ऑपरेटर का, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, ठीक है, ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। मतलब अब सेमीकोलन लिख देते हैं ब्रैकेट में, सेमीकोलन, मतलब कि ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। क्या स्टेटमेंट हमने लगाया, इंट ए, हमने बोला कि एक ए नाम का वेरिएबल है। हमने क्या बोला इस स्टेटमेंट में कि एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें 10 स्टोर किया जाएगा। अच्छा, और उस जो 10 स्टोर किया जाएगा उसका टाइप इंटीजर है, ये सिंपल मतलब है। और जब आप ये लिखते हैं तो मेमोरी में क्या होता है ये भी समझ लो। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, दिस इज अ वेरिएबल, तो एक वेरिएबल जब भी आप बनाते हैं तो ये वेरिएबल की वैल्यू रैम के अंदर स्टोर होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, वेरिएबल जब भी बनाएंगे वैल्यू स्टोर होगी रैम के अंदर। अभी रैम के अंदर और भी मेमोरी पार्टीशन होते हैं, जैसे स्टैक होता है, हीप होता है, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। हम अभी उसमें नहीं जाएंगे, आगे चल के आपको समझ में आएगा कि कब वैल्यू स्टैक में जाती है, कब हीप में जाती है। अभी सिर्फ रैम समझो। तो एक रैम है, ठीक है, सिस्टम में जो होता है रैम, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मेमोरी शेल्स होते हैं। तो इस इंट ए इक्वल टू 10 के लिए एक क्या होगा, मेमोरी सेल रिजर्व किया जाएगा, उसके अंदर ये 10 स्टोर किया जाएगा। और इस डब्बे का नाम जो होगा वो क्या होगा, ए। ये होता है, इस तरह से मेमोरी के अंदर होता है। मतलब जब भी हम लिखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है, तो मेमोरी के अंदर एक एक मेमोरी, मतलब रैम के अंदर एक मेमोरी सेल रिजर्व किया जाता है, उसमें वो कांस्टेंट वैल्यू आती है, और उस डब्बे का नाम जो होता है वही वेरिएबल नेम होता है। समझ गए ये पंडा? इसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल, ये मेमोरी सेल होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक?
नो सर। अच्छा, और बात जान लीजिए, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम दो भाग में डिवाइड भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम देखो यहाँ बताते हैं आपको। अगर मुझे इसको दो भाग में डिवाइड करना है तो आप ऐसा भी कर सकते थे। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको बता दूंगा अभी। इंट ए पहले कर दो, फिर a इज इक्वल टू 50 कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं। अब ऐसा अगर हमने किया तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। मतलब आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। क्या डिक्लेयर किया है? कि एक वेरिएबल बनाया जा रहा है ए नाम का, जो जिसमें जो वैल्यू भरी जाने वाली है वो किस टाइप की भरी जाने वाली है? एक वेरिएबल बनाया जा रहा है ए टाइप का, जो किस टाइप की वैल्यू रख सकता है अपने पास? बताइए, डेसिमल या इंटीजर? इंटीजर। तो ये होता है, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। मतलब भाई घोषित कर दिया गया कि बाहुबली राजा हैं, लेकिन अभी ताज नहीं पहनाया गया है, सिर्फ घोषित किया गया है कि भैया ये आपके आने वाले महाराजा हैं। ठीक है, अब आगे चल के कुछ भी लफड़ा हो सकता है, भल्लाल देव आ सकता है, बात अलग है, लेकिन डिक्लेरेशन हो गया। अच्छा, डिक्लेरेशन के टाइम एक बात ध्यान देंगे आप कि नो मेमोरी असाइंड। नो मेमोरी असाइंड, मेमोरी कोई भी असाइन नहीं होगी। मतलब अगर आपने इंट ए लिखा है तो क्या रैम में कोई मेमोरी रिजर्व होगी? नो। नहीं, ये ध्यान रखिएगा। फिर हम जब उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू भरेंगे a इज इक्वल टू 10, ये हमने जब जैसे ही भरा a इक्वल टू 10, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और जब आप इनिशियलाइजेशन करते हैं तो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेमोरी असाइन की जाती है, इसी समय मेमोरी असाइन की जाएगी। ठीक है, समझ गए क्या फंडा है? यस। तो मेमोरी असाइन इनिशियलाइजेशन के टाइम की जाती है। तो ये कई बार पूछ भी देता है कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होता है। और लोग पूरा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट वोजेक्ट बना के गए रहते हैं और बेसिक चीजें पता नहीं होती है। और इंटरव्यू में बहुत बहुत बार ऐसा हुआ है कि बेसिक बेसिक चीजें पूछ के फंसाया है। कई बार मेरे स्टूडेंट्स के साथ ही हुआ है कि पढ़े बहुत कुछ, लेकिन पूछ दिया इतना बेसिक कि उतना बेसिक कभी ध्यान ही नहीं दिए थे। तो हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम एकदम बेसिक भी पढ़ेंगे और एकदम हाई लेवल पे भी जाएंगे, ताकि कहीं से भी कोई पूछ दे तो हम मतलब आंसर कर पाए। अच्छा, ये डिक्लेरेशन है, ये इनिशियलाइजेशन है। तो यहाँ पे क्या किया गया है भाई? यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को कंबाइन कर दिया है। तो ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन को आप कंबाइन करके, अगर नीड है कंबाइन करके लिखना है तो आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। बताइए, तेरी बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो अगर सर। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो नो बताइए। सर। ठीक है, तो अब और बात समझ लेते हैं। ये जो इंट जो कीवर्ड है, ठीक है, ये तो कीवर्ड है ही है, लेकिन कीवर्ड बहुत सारे होते हैं। अब इसी में देखो कीवर्ड कौन कौन से मैं आपको बताता हूँ। पब्लिक एक कीवर्ड है, ठीक है, क्लास एक कीवर्ड है, ये रिजर्व जो भी नाम है, ये सब, ये पैकेज क्या है? एक कीवर्ड है। अब देखो, पब्लिक को मैं अगर ये पब्लिक को अगर मैं पब्लिक एक्स कर दूं तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन लॉन्च को मैं लॉन्च एक्स कर सकता हूं, यहां से मैं रीनेम कर सकता हूं। ये लॉन्च है ना, राइट क्लिक किया, रिफैक्टर पे गए, रीनेम किया और लॉन्च एक्स कर दिया। ठीक है, ये कर दिया। तो इससे ये पता चला कि भैया ये कीवर्ड तो नहीं है, इसका नाम हम अपने से दे पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो मेन है, ये भी कीवर्ड नहीं है, ये एक मेन नाम का मेथड सर्च करता है जेवीएम। अगर मैं इसको एक्स मेन कर देता हूं मान लो, तो एरर नहीं आएगा। प्रोग्राम में एरर दिखा रहा है आपको? बताइए। नहीं सर। नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब रन करेंगे हम, ये हमने रन किया तो एरर आ गया। क्यों रन करने पे आया? क्योंकि हमने क्या बताया था कि इस मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? हु कॉल्स मेन मेथड, नॉट फंक्शन, जे मेथड, जेवीएम। जेवीएम। तो जेवीएम भाई साहब आए खोजने कि मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये वाला सिंटेक्स वो खोज रहे थे, उनको मिला ये, सॉरी एक्स वाला नहीं,
ये वाला खोज रहे थे वो, उनको ये वाला नहीं मिला, उनको एक्स वाला मिला, तो वो यहाँ पागल हो गए कि देखो क्या बोल रहे हैं, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास फर्स्ट प्रो डॉट लॉन्च एक्स। फर्स्ट प्रो दिस इज पैकेज, ये फोल्डर का नाम है, फर्स्ट प्रो डॉट उसके अंदर लॉन्च एक्स, तो इनको मिला नहीं। तो यहाँ आप चेंज करके देख रहे हैं, चेंज हो पा रहा है, इसका मतलब पता ये चला कि भाई इसमें भी छेड़खानी की जा सकती है। स्ट्रिंग जो है ये भी कीवर्ड नहीं है, ये इनबिल्ड क्लास है। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इनबिल्ड क्लास है। ये मैं आपको बताऊं इनबिल्ड क्लास कहाँ है? अच्छा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये इनबिल्ड क्लासेस आप देख सकते हो। जैसे आप ऐसा करो, एक्सपेंड करो, ये जावा 17 है ना, इसको एक्सपेंड करो। एक मिनट ये जरा हम चेक कर ले कि जो हमने जावा डाली थी जेटीके वाले उसमें सेम है ना? हाँ सेम है। चलो देखो, तो इसको एक्सपेंड करो, जावा बेस को एक्सपेंड कर दो आप। जावा बेस में अब आपको ये पता करना है ये क्लास कौन से पैकेज में है, ये पता करना है, ठीक है। उसका सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। ये क्लास को कहीं ऊपर इंपोर्ट किया गया है? नहीं किया गया है। जो क्लास को इंपोर्ट नहीं किया जाता है, मतलब कुछ इस क्लास के बारे में कुछ लिखा नहीं गया है ऊपर, तो वो जावा डॉट लैंग में मिलेगी। तो जावा डॉट लैंग में देख लीजिएगा, जावा डॉट लैंग कहाँ गया भाई, यहीं पे होगा कहीं, टेक्स्ट जावा डॉट, ये देखिए ये है, इसको एक्सपेंड कीजिए, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग क्लास मिलेगी, कहाँ चला गया, NPQRS, ये देखिए मिल गई, सी हियर, यहाँ पे दिख रहा है सबको? हाँ सर। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्लास होती है। तो आगे चल के हम बहुत सारी इनबिल्ड क्लास को यूज करेंगे, तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा कि देखो कहाँ कहाँ चीजें रखी गई हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कोई कीवर्ड नहीं है। तो कीवर्ड तो बहुत सारे हो सकते हैं, जावा के अंदर बहुत सारे कीवर्ड हैं। तो ये जो मेरा कीवर्ड है इंट वाला, ये एक डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक डेटा टाइप को, जो हम लोग का अगला टॉपिक होने वाला है, डेटा टाइप को। मतलब कि जब भी आप एक रूल जान लीजिए जावा में, एक रूल जान लीजिए, इन जावा if you are creating a variable you must provide its data type। आपको डेटा टाइप देना ही देना है अगर जावा में आप वेरिएबल बना रहे हैं। जैसे कि अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, ABCD नाम का, उसमें मैंने एक वैल्यू रखी 99, चलो 99 रखी। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपाइल टाइम पे चेक किया जाता है, कि ABCD का टाइप क्या है, ठीक है। अब आपने टाइप चूंकि दिया नहीं है, तो जावा में आपको डेटा टाइप देना ही देना है। पाइथन में डेटा टाइप देना जरूरी नहीं है, लेकिन जावा में कंपलसरी देना होता है, क्योंकि जावा में जो डेटा टाइप की चेकिंग होती है वो कंपाइल टाइम पे होती है। ये भी लिख देता हूँ कि इन जावा डेटा टाइप चेक्स एट compile time, and that is why it is called statically typed language। कोई पूछ सकता है कि जावा एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है कि स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है? एक क्वेश्चन आता है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है, और एक होता है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। भाई जावा एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है कि स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है? तो आप ये देखेंगे कि डेटा टाइप कंपाइल टाइम पे चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बताइए, हमने ABCD डाला, एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी क्या प्रोग्राम को हमने रन किया? नो सर। रन करने से पहले ही एरर आने लगा। हमने बताया था कि इक्लिप्स में ऑटोमेटिक कंपाइल होता है, आपको कंपाइल करने की नीड नहीं होती। तो मतलब पता ये चल रहा है कि कंपाइल टाइम पे चेकिंग हुई और डेटा टाइप नहीं मिला तो हमको एरर दिखाने लग गया। इसका मतलब कि डेटा टाइप कंपाइल टाइम पे चेक होता है। तो जब डेटा टाइप कंपाइल टाइम पे चेक होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया हमारा
जावा हो गया, सी हो गया, सी सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, जावा, ये एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। वहीं अगर ऐसी लैंग्वेज की बात करें जिसमें हमें डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें यहाँ पे इंट लिखने की जरूरत नहीं है, डेटा का टाइप बताना, जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 99.76, तो यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा डबल, डेटा टाइप होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्स, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, बूलियन। ठीक है, अभी हम डेटा टाइप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, अभी इंट तो आपको बेसिक है तो समझ में आएगा, इंट वापस से कर देते हैं। तो मतलब कि जब भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे तो उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू है वो टाइप उसके पीछे लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप देना कंपलसरी होता है जावा में, क्योंकि चेकिंग कब हो रही है, रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे? हाँ भाई, कंपाइल टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पे चेकिंग होती है। और जिस लैंग्वेज में डेटा टाइप की चेकिंग कंपाइल टाइम पे होती है उसको स्टैटिकली टाइप्ड बोलते हैं, डायनेमिकली टाइप्ड बोलते हैं, बताइए। स्टैटिकली। स्टैटिकल। स्टैटिकली टाइप। और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज जहाँ पे रन टाइम पे डेटा टाइप की चेकिंग होती है, फॉर एग्जांपल पाइथन हो गई, जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट हो गई, ईटीसी। ठीक है, और यहाँ भी ईटीसी लिख देते हैं, और भी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, हालांकि चांसेस कम है लेकिन पूछ सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो जब भी हम एक वेरिएबल बनाएंगे, हम उससे पहले उस वेरिएबल का डेटा टाइप कंपलसरी जावा में देंगे। अब डेटा टाइप कितने तरीके के होते हैं भाई, तो वो कहानी हम लोग अलग समझेंगे। एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। प्रिमिटिव में बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है, बहुत सारे हैं, डबल है, फ्लोट है, बूलियन है, कैर है, वो प्रिमिटिव के हो गए। नॉन प्रिमिटिव में भी बहुत सारे हैं, क्लासेस वगैरह हम आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो ये पहली जो लाइन हमने ये लिखा है, ये अभी आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत आपको किस तरह से? अब जैसे ही जब भी आप एक वेरिएबल इस तरह से बनाएं, आपके माइंड में बैकग्राउंड में ये चलना चाहिए कि अच्छा, एक मेमोरी सेल बना होगा रैम में, उस मेमोरी सेल का नाम एबीसीडी होगा, जिसके अंदर 10 स्टोर होगा। अच्छा, और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में किया है, यहाँ डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अलग अलग लाइन में किया है। अच्छा, एक और बात आपको बता दें हम, ये जो भी, चलो मैं भी इसको हटाता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ पहले इसका, क्योंकि मुझे इसको भी डिलीट करना है, इसलिए ये हमने कर दिया। चलो, अब ये हटा लेते हैं, ये भी हटा लेते हैं। इंट ए है और ए इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, मैंने सिस आउट किया, ए क्या आएगा, 10 आएगा कि 20 आएगा? 20। 20 आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, फाइनल वैल्यू जो होगी, अप टू डाउन प्रोग्राम चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब इस बात का आप बहुत ख्याल रखेंगे कि अगर मान लीजिए आपको कोई दूसरा वेरिएबल बनाना है, यहाँ बताइए ए इक्वल टू 10 है, यहाँ ए इक्वल टू 20 है, तो क्या इस लाइन पे मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया है या प्री एग्जिस्टिंग वेरिएबल को जस्ट अपडेट किया है? जस्ट अपडेट किया। जस्ट अपडेट किया है। जब आप दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, जैसे सपोज मुझे एक और वेरिएबल बनाना है, तो उस दूसरे वेरिएबल का नाम मैं इंट ए नहीं दे सकता। ये ध्यान रखेंगे, एक ब्लॉक के अंदर, ये देखिए, ये ब्लॉक शुरू यहाँ है, ये मेन मेथड का ब्लॉक शुरू यहाँ से हुआ और बंद यहाँ हुआ, तो इस एक ब्लॉक के अंदर एक नाम का एक ही वेरिएबल बनेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इन अ ब्लॉक यू can't declare two variable with same name। आप सेम नेम से दो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। इनिशियलाइज 1000 बार कर सकते हो, जैसे अब आप बताइए, यहाँ डिक्लेयर करने पे एरर आ रहा है, चलिए मैं इसको इंट बी कर देता हूँ। तो ए मैंने एक बार डिक्लेयर किया, बी मैंने एक बार डिक्लेयर किया, लेकिन ए को इनिशियलाइज कितनी बार किया?
2 तो बार, 3 बार लीजिए कर दिया। बी को भी हम कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू कर लिया हमने, मान लीजिए 110, फिर बी इज इक्वल टू कर लिया, 1 मिनट यहाँ पे, फिर हमने बी कर लिया यहाँ पे 120। ये देखिए, तो इन एक ब्लॉक के अंदर आप बार बार आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। ये सब इनिशियलाइजेशन हो रहा है, पहले 10 इनिशियलाइज हुआ, फिर 20 हुआ, 30 हुआ, फिर बी में 110 हुआ, 120 हुआ। बट आप ये ध्यान रखेंगे कि इनको आप एक से ज्यादा बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहेगी ना, एक ही रहेगी। तो एक बार आप करें, एक ब्लॉक, ध्यान रहे एक ब्लॉक के अंदर मैं बोल रहा हूँ, एक ब्लॉक के अंदर। अगर भी आगे चल के हम जो वेरिएबल पढ़ेंगे और डीप में, तो हम मल्टीपल ब्लॉक्स बना करके एक ही नाम के 2 वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन वो दोनों अलग अलग ब्लॉक में होंगे। तो नियम सेम रहेगा। जावा एक स्ट्रांगली ग्रामेटिकल लैंग्वेज है। स्ट्रांगली ग्रामेटिकल मतलब, अगर मैंने आपको आज बोल दिया, आज हम लोग का डे 10 है, आज मैंने बोल दिया कि एक वेरिएबल को एक ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा बार डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, मतलब इंट ए दोबारा नहीं बन सकता। तो ये बात एकदम स्ट्रांगली ग्रामेटिकल, मतलब एकदम ये बात सच रहेगी अगर आप टिल स्प्रिंग बूट ही क्यों ना पढ़ लें। मतलब आज से 6 महीने आप कितने भी एडवांस टॉपिक पर चल जाएं, ये बात बदलेगी नहीं। बाकी लैंग्वेजेस में स्ट्रांगली ग्रामेटिकल लैंग्वेज नहीं है, बाकी बहुत सारी लैंग्वेज। आप ऐसा होता है कि शुरू में हम पढ़ रहे हैं कि इसमें सेमीकोलन लगाना है, बाद में देख रहे हैं कि बिना सेमीकोलन के भी काम हो रहा है, ठीक है। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है भाई। जावा में ऐसा है कि भाई आपने जो बोल दिया सो बोल दिया, वो सत्य रहेगा लास्ट तक। तो अपने जो जावा का जो ग्रामर है, इसीलिए बोलते हैं कि जावा का ग्रामर बहुत स्ट्रांग है। एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया, एक्सेप्शंस नहीं है। बहुत बहुत मतलब ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज होती है कि बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे उसमें होते हैं ना केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस, भाई एक रिएक्शन ऐसा हो रहा है, दूसरा ऐसा हो रहा है, पर तीसरा वैसा नहीं हो रहा है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। इसमें कोई दिक्कत डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में? सर हाँ बोलिए। जो लास्ट में इंस्लाइजेशन हो रहा है वही क्यों प्रिंट हो रहा है सर, उसी का क्यों वैल्यू आ रहा है? थोड़ा तेज बोलिए। जो लास्ट में मतलब इंस्लाइजेशन हो रहा है, जैसे मतलब ए बराबर 30, हाँ, तो जब ए को प्रिंट करेंगे तो 30 आंसर आएगा। 30 ही आएगा। क्यों आएगा? देखिए, A10 किया तो हुआ क्या, रैम में एक मेमोरी बना, उसमें 10 स्टोर हुआ। जब आपने A20 कर दिया, A20, तो वेरिएबल का नाम तो वही है, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू बदल गई। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 मिटा दीजिए, 20 आ गया। फिर क्या हुआ, ए की वैल्यू 30 हुई, तो मेमोरी में उसी सेल में 20 मिटा दिए, 30 आ गया। तो फाइनल जब प्रिंट करेंगे तो 30 प्रिंट होगा ना, समझ रहे हैं? तो जो फाइनल वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी। अच्छा, अब ये हमने आपको बता दिया, ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन बता दिया, इनिशियलाइजेशन बता दिया, एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं एक ब्लॉक में, ये भी बता दिया। सॉरी, डिक्लेयर एक ही बार कर सकते हैं, इनिशियलाइज बार बार कर सकते हैं, ये भी बता दिया। एक और बात रह गई है, 2 बात और रह गई है, उसको भी हम खत्म करेंगे। पहले हम ये बात कर लेते हैं कि वेरिएबल को बनाने के क्या क्या तरीके, वेरिएबल को के नेमिंग रखने के क्या रूल है। रूल्स ऑफ नेमिंग, रूल्स ऑफ, या इसकी नेमिंग क्या हम बोलें, हम ऐसे लिखते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, इसी को उठा लेते हैं पूरा। चलिए, ये हमने उठा लिया, यहाँ पेस्ट कर लिया, बाद में फॉर्मेट करेंगे आराम से। जो हम वेरिएबल का नाम देते हैं, देखो नाम हम किन किन चीजों का देते हैं बताओ जरा। क्या सिर्फ वेरिएबल का नाम देते हैं या क्लास का भी नाम देते हैं? क्लास का भी तो नाम देते हैं। सिर्फ क्लास का ही क्या, मेथड का भी तो नाम दे सकते हैं। फिर मेथड का ही क्यों, पैकेज का भी तो नाम दे सकते हैं। अभी पैकेज के बारे में हम आपने आपको पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे कि पैकेज का क्या महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है पैकेज। तो जब भी किसी भी चीज का नाम देने की बात आ जाए, चाहे क्लास का नाम, चाहे मेथड का नाम, चाहे पैकेज का नाम, चाहे वेरिएबल का नाम, इस नेम को बोला जाता है जावा लिटरल्स। लिटरल्स, ठीक है, जावा लिटरल्स। तो जावा लिटरल्स बनाने के क्या रूल हैं, ये हम समझ लें। देखिए,
या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं आइडेंटिफायर। इसको लिटरल्स ना बोल के हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, ज्यादा सही रहेगा। आइडेंटिफायर, लिटरल्स में थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा। जावा आइडेंटिफायर मतलब ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कराता है। जैसे आप बताइए इंट ए, तो ए ही से हम ना आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस वेरिएबल को, इस मेमोरी लोकेशन को। ये जो मेमोरी लोकेशन है इसको हम आइडेंटिफाई किस नाम से कर रहे हैं, ए से। किस नाम से कर रहे हैं। आप बताइए ये जो पूरा कोड लिखा है उसको हम किस नाम से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नॉन चेक्स। तो कहीं ना कहीं इनको आइडेंटिफायर बोला जाता है। नॉट लिटरल्स नहीं बोलेंगे, लिटरल्स तो स्ट्रिंग लिटरल्स भी आ जाएगा, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के रूल्स क्या होते हैं, तो पहला रूल समझिए कि आइडेंटिफायर में क्या क्या चीजें अलाउड हैं। अलाउड क्या क्या आप ले सकते हो, सब ले सकते हो, ए से लेके जेड अपर केस में, लोअर केस में ए से लेके जेड, 0 से लेके 9, और नहीं सब नहीं ले सकते हैं स्पेशल सिंबल में थोड़ा सा है, और डॉलर एंड अंडरस्कोर, इतनी चीजें अलाउड हैं। ध्यान से देख लीजिएगा ये। तो जब भी आप कोई भी आइडेंटिफायर, कोई क्लास का नाम बनाएंगे या आप कोई मेथड का नाम बनाएंगे या वेरिएबल बनाएंगे, आप इनको ही यूज कर सकते हैं, इनके अलावा यूज नहीं कर सकते हैं। हालांकि क्लास के नाम में हम अंडरस्कोर डॉलर यूज नहीं करते हैं। क्लास के देखिए, एक होता है रूल और एक होता है कन्वेंशन, ये भी समझ लें, अब बात उठी गई है तो। एक होता है रूल और एक होता है कन्वेंशन। रूल ये बोलता है कि भाई तुम ये सब यूज कर सकते हो, तो रूल बोलता है कि तुम ये सब यूज कर सकते हो। लेकिन एक प्रथा चली आ रही है, एक कन्वेंशन फॉलो किया जा रहा है पूरे ग्लोब के डेवलपर के बीच में, पूरी दुनिया के डेवलपर के बीच में। उस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो हमें आपका कोड और आपका कोड हमें समझना आसान होगा। समझ रहे कन्वेंशन का मतलब, कन्वेंशन मतलब कि भाई रूल है कि ये सारा ले सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन बोलता है किसी अल्फाबेट लें, तो कन्वेंशन को ब्रेक किया जा सकता है, एरर नहीं आएगा, लेकिन रूल को ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये आप ध्यान रखेंगे। तो कन्वेंशन क्या बोलता है, देखिए कन्वेंशन जान लीजिए कि जावा के क्लास बनाने का रूल, क्लास, या मैं ऐसे लिखूं क्लास नेम, क्लास नेम, और यहां लिखता हूं मैं मेथड नेम। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये। क्लास नेम जब भी आप बनाते हैं, मान लीजिए मेरी क्लास का नाम है माई एम्प्लॉय, ठीक है, तो अगर मैं ऐसा दूं, पहले पहले रूल बता देता हूं। अलाउड ये होता है। दूसरा है रूल हमारा कि यू कांट स्टार्ट विथ, यू कांट स्टार्ट विथ डिजिट्स, डिजिट्स से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसको हटाता हूँ, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले करके ऐड कर लेते हैं, पहले मुझे इसको हम क्लियर कर लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले करके ना ऐड कर लेते हैं इधर से। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब हमने बनाया इंट ए, कोई एरर नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा है। हमने बनाया ए बी सी, कोई एरर नहीं आ रहा है। हमने बनाया ए बी सी 1 2 3, कोई एरर नहीं आया। हमने बनाया ए बी सी डॉलर, कोई एरर नहीं। ए बी सी अंडरस्कोर, कोई एरर नहीं। आगे और नंबर लिख दिए, आगे और अल्फाबेट लिख दिए, अपर केस में भी लिख दिया, कोई एरर आ रहा है बताइए। नो सर। लेकिन जैसे ही मैंने आगे लगा दिया 1, एरर आएगा। पता क्या चला कि जो जावा का आइडेंटिफायर होता है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, यू कांट स्टार्ट विथ डिजिट्स। इतनी बात क्लियर हुई, बताइए ये 2 लाइन। अभी इस पे हम आएंगे वापस से, यस सर। पहले रूल समझ लें, ठीक है, ये 2 लाइन क्लियर हुई। अच्छा, आप स्पेस नहीं ले सकते, यू कांट टेक स्पेस, आप स्पेस नहीं ले सकते भाई। अगर मैं यहाँ बीच में स्पेस ले लूं, एरर सीधा। तो जहां आपको स्पेस की नीड हो वहां आप अंडरस्कोर ले लें। जैसे मान लो मुझे एक लिखना है दिस इज माई कार, तो मैं ऐसे लिखूंगा दिस इज माई कार, और खिचड़ी पक गई, तो इस खिचड़ी से बचने के लिए आप अंडरस्कोर का यूज
कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा रीडेबल हो जाएगा। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है भाई, कोई इसका वो नहीं है, जितना आपके अंदर रैम में कैरेक्टर स्टोर करने की क्षमता है उतना लंबा ले सकते हैं, लेकिन बोला जाता है एक कि भाई 4 से 15 कैरेक्टर रखें। यू ऐसे लिख सकते हैं कि देयर इज नो लिमिट ऑफ लेंथ बट ट्राई टू टेक बिटवीन 4 to 15। अब बहुत बड़ा वेरिएबल नेम भी ना लें भाई, उससे समझ रहे ना क्या दिक्कत होगी, उतना बड़ा बड़ा वेरिएबल नेम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, बताइए, इतनी बात क्लियर हुई? 4 जो हमने बताया। यस सर। सर और जान ले बात को, जैसे आपके घर में बहुत सारी चीजें, पंखा है, तो अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम पंखा रखोगे? क्यों भाई? पंखा रख दें या कुकर रख दें, कि बच्चा पैदा हुआ है तो कुकर रख दें और लड़की पैदा हुई तो पतेली रख दें, ऐसे तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो चीजें रिजर्व वर्ड हैं, ऑलरेडी किसी चीज का नेम है वो सारी चीजें, तो उनका नाम नहीं रखा जाएगा। या अगर आपका कोई भाई है जिसका नाम मान लीजिए है कुछ, तो आपका नाम, अगर आप उससे छोटे पैदा हुए तो आपका नाम वो नहीं रखा जाएगा, वो रिजर्व वर्ड है। इसी तरह एक वेरिएबल का नाम कभी भी रिजर्व वर्ड नहीं रखा जाएगा। जैसे अगर मैं रख दूं मान लो इंट स्टैटिक, ये देखिए एरर आएगा। अब ये स्टैटिक में सारे अल्फाबेट ही है ना, तो क्या ये रूल ब्रेक हो रहा है क्या? बट एक रूल ब्रेक हो रहा है, 5वां रूल, कि यू कांट टेक कीवर्ड नेम एज अ वेरिएबल नेम। समझ रहे हैं? आप कीवर्ड को नहीं ले सकते एज ए वेरिएबल नेम, या फिर आप लिख दें इंट पब्लिक, पब्लिक क्या है, कीवर्ड है, एरर आएगा। या आप इंट ही लिख दें, इंट क्या है, कीवर्ड है ना, तो ये नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया इतना रूल? बताए भाई? यस सर। ठीक है, तो इतना ये 5 रूल आप ध्यान रखें। तो ये 5 रूल है, ये 5 क्या है, रूल है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग मैं अगर अपनी क्लास को चेंज करूं रिफैक्टर करके, मुझे अपनी क्लास का नाम रखना है माई क्लास या माई लॉन्च, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माई लॉन्च, LAUNCH। जैसे मैंने ये लिखा, क्या बोला है, बाई कन्वेंशन जावा टाइप नेम्स यूजली स्टार्ट विद एन अपर लेटर। बाई कन्वेंशन, रूल नहीं बोला है। फिनिश किया हमने। क्या कोई एरर आ रहा है? क्यों भाई, कोई एरर नहीं आ रहा है ना? चलो हम सिस आउट ए भी प्रिंट भी करके आपको दिखाते हैं। ये लो, ये रन किया। क्या इस प्रोग्राम में कुछ गलती है, एरर है इस प्रोग्राम में? नो सर। एरर नहीं है, यस। लेकिन फिर भी ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि एक होता है रूल और एक होता है कन्वेंशन। रूल अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कंपाइलर थपाड़ा मारेगा, बोलेगा भैया ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए तुम, ऐसा नहीं करने का, ऐसे करने का। लेकिन कन्वेंशन अगर ब्रेक करोगे तो आपको इंटरव्यूअर सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने मान लीजिए बाई चांस आपका इंटरव्यू हो रहा है और उस एक इंटरव्यू में आपने क्या किया, आपने आपसे प्रोग्राम लिखने के लिए बोला और आपने क्लास का नाम ऐसे लिख दिया ना, खत्म इंटरव्यू आपका। आप बोलेंगे ये मैंने क्या गलती किया, मैंने तो एक यहाँ तो प्रोग्राम में एरर ही नहीं है। एरर नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि कन्वेंशन कितनी बड़ी चीज होती है। कन्वेंशन बहुत बड़ी चीज होती है। जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जावा बेस को ओपन करते हैं, जावा लैंग ही ओपन कर लेते हैं। देखो एक क्लास का नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, है ना क्लास का नाम। यहाँ कितना बड़ा क्लास का नाम है, क्या इसमें अंडरस्कोर लिया है? नो सर। ना अंडरस्कोर लिया है, ना डिजिट लिया है, ना स्पेशल सिंबल लिया है। देखिए, और देखिए बहुत सारे क्लास यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0102 ये डिजिट लिया है, इस बीच में कहीं अंडरस्कोर वगैरह नहीं लिया है, कोई स्पेशल सिंबल नहीं लिया है। और देख लीजिए यहाँ पे, देखिए
ये कैसे किस तरीके से क्लास बनाई, कहीं भी बीच में अंडरस्कोर नहीं लिया गया है। और एक रूल आप देखेंगे कि सब क्लास का पहला लेटर कौन सा है, अपर केस में। हर क्लास का पहला लेटर अपर केस में है। लेकिन जब मैंने लोअर केस से अपनी क्लास बनाई तो क्या कोई दिक्कत आई? नहीं आई। मतलब कि रूल के अकॉर्डिंग हम सही है, पर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम सही नहीं है। तो क्या कन्वेंशन होता है? जावा फॉलोज कैमल कन्वेंशन। कैमल कन्वेंशन को जावा फॉलो करती है। क्या होता है भाई कैमल कन्वेंशन? उसके लिए जरा कैमल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आइए हम जरा कैमल सर्च करते हैं। तो यहाँ पे इधर देखिए, ये देखिए, ये बढ़िया है एकदम। अब ये देख रहे हैं आप, ये भैया आ जाओ ओपन होके। ये कैसा कैसा कैमल है यार, तो ऐसा तुम देखे ही नहीं है कभी। देखो भाई ये कैमल है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए कि ये पहले ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है। देख रहे हैं ना सीन कैसा है? इसको क्या करते हैं हम, इतना हाँ ना, सर। इतना उठा लेते हैं। चलो भैया ये उठा लिया हमने इतना, और इधर हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा ही कन्वेंशन बना दिया गया है जावा में। बोला गया है कि अगर तुम्हारे पास कोई क्लास का नाम है ना, तो ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहो। इसके ये हम्प की जैसा। जैसे मान लो मेरे क्लास का नाम है, फॉर एग्जाम्पल कैमल कन्वेंशन में अगर मुझे मेरी क्लास का नाम है दिस इज माई कार, तो मैं कैसे लिखूंगा? टी अपर केस में लिखूंगा। हमेशा ध्यान रखिएगा क्लास का नाम अपर केस से ही शुरू करना चाहिए। लोअर से करोगे तो क्या एरर आएगा क्या? बताइए। नो सर। एरर नहीं आएगा, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग सही और कन्वेंशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्यों ऐसा बनाया गया वो भी अभी समझाएंगे हम। तो दिस इज माई कार के कैसा रखूंगा? टी अपर रखूंगा, फिर दिस पूरा लोअर कर दूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा एक वर्ड कंप्लीट होगा, अब नया वर्ड कौन सा है? इज। दिस के बाद इज एक नया वर्ड है, तो हर नए वर्ड में अपर केस आएगा। इज, ये हो गया ना, देखो कैमल की तरह ऊपर गया, फिर लोअर केस आया, फिर अपर केस हुआ, फिर लोअर आया। इसके बाद माई का एम अपर केस होगा, फिर वाई लोअर हो जाएगा, फिर कार का सी अपर होगा, और बाकी सब लोअर हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका क्लास नेम में मल्टीपल वर्ड्स हैं तो हर वर्ड का पहला अल्फाबेट अपर केस होगा। ये इसको बोलते हैं कैमल कन्वेंशन। ठीक है, कैमल कन्वेंशन समझ में आया क्या होता है? हाँ सर। अब वही अगर मान लो दिस इज माई कार नाम का मुझे कोई मेथड बनाना होता, मेथड क्या होता है? जो क्लास के अंदर बनता है। तो अभी समझ लो क्लास के अंदर वैसे क्लास भी बनती है, लेकिन क्लास के अंदर जो मेन मेथड है, इसका कन्वेंशन ऐसा होता है। लोअर से शुरू करते हैं, लेकिन फिर जितने वर्ड आते रहते हैं अपर कर देते हैं। तो इज का आई अपर, माई का एम अपर, कार का सी अपर। मतलब क्लास नेम और मेथड नेम में फर्क इतना है कि क्लास नेम अपर केस से शुरू होता है, ये लोअर केस से शुरू होता है। बाकी नए नए वर्ड जैसे आते रहते हैं हम अपर केस में जाते रहते हैं। इसी को बोलते हैं कैमल कन्वेंशन। ठीक है, कैमल कन्वेंशन समझ में आ गया सबको? हाँ सर। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि देखो जैसे मैंने कैसे बता दिया कि ये क्लास है, मैं इसको देखते ही बता दिया कि ये क्लास है। क्या कैसे पता चला होगा मुझे कि ये क्लास है? क्योंकि इसका पहला कैरेक्टर क्या है? अपर केस में है। अच्छा, मैं आपको पहचानने का तरीका बता देता हूँ। क्लास जो होता है ना, फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अपर केस। मेथड जो होगा उसमें क्या होगा? फर्स्ट कैरेक्टर लोअर केस। ठीक है। और जो कीवर्ड होगा, कीवर्ड को पहचानने का तरीका ये है कि ऑल कैरेक्टर्स आर लोअर केस अल्फाबेट। मतलब कीवर्ड्स में ना सिर्फ अल्फाबेट यूज किए जाते हैं, ओनली अल्फाबेट, ओनली। कोई भी ऐसा कीवर्ड आप नहीं देखे होगे जिसमें डिजिट का यूज किया हो या स्पेशल सिंबल का यूज किया गया हो, और सारे के सारे लोअर केस में होते हैं। तो कीवर्ड पहचानने का क्या तरीका है कि सारे के सारे लोअर केस अल्फाबेट होंगे। फॉर एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, पब्लिक में सारे के सारे लोअर केस अल्फाबेट, इंट में सारे के सारे लोअर केस अल्फाबेट,
ठीक है, स्टैटिक में सारे के सारे लोअर केस अल्फाबेट, लेकिन ये क्या है, अच्छा अपर केस से शुरू हुआ है, तुरंत हम समझ जाएंगे अच्छा बेटा ये तो मेरा क्लास है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है चीजें। क्लियर हो गई बात? हाँ सर। तो जब भी आप अपना कोड किसी को देंगे तो वो बंदा जैसे ही देखेगा कि कोई लाइन अपर केस से शुरू हुई है, वो तुरंत समझ जाएगा ओके दिस इज अ क्लास, तुरंत समझ जाएगा ये क्लास है। लेकिन फिर आप कन्वेंशन फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे अंड बंड तरीकों से क्लास का नाम लिखेंगे, तो फिर वो मतलब कोड आपका ना दूसरों को समझ में नहीं आएगा, आपका कोड आपको ही समझ में आएगा फिर सही से। इसीलिए आप जावा को देखिए कितने बेहतरीन तरीके से कैमल कन्वेंशन फॉलो करती है इसकी इनबिल्ड क्लासेस में। देखिए जैसे एक है इलीगल एक्सेस एक्सेप्शन, इलीगल में आई अपर केस, इलीगल एक वर्ड खत्म होती है, एक्सेस में ए अपर केस, एक्सेप्शन में ई अपर केस। और भी देख लो, नीचे आ जाओ जरा, इधर देखो स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन, कितना प्यारा बनाया इसने। स्ट्रिंग का एस, इंडेक्स का आई, आउट का ओ, ऑफ का ओ, बाउंड्स का बी, एक्सेप्शन का ई। कैसे इसने देखिए कैमल कन्वेंशन को फॉलो किया है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो कल को कोई मान लीजिए पूछ दे कि अगर हम जावा में कैमल कन्वेंशन फॉलो न करें और हम सिंपल आइडेंटिफायर का रूल अगर चलाते हैं तो क्या मेरे क्लास का नाम वैलिड होगा या नहीं होगा? तो क्या आप आंसर देंगे, यस और नो? अगर हम कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते हैं, जावा आइडेंटिफायर के रूल के मुताबिक एक क्लास को बनाते हैं, तो क्या वो क्लास का नाम में एरर आएगा या नहीं आएगा? नहीं है। नहीं आएगा, एरर नहीं आएगा, वो सही तरीका नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने काफी बेसिक चीजें सीखी जो कि जानना बहुत जरूरी था, ये चीजें बेस है आपका। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्लान करेंगे, मेरे को पैकेज भी पढ़ाना था आज, लेकिन मुझे लग रहा है कि पैकेज के लिए थोड़ा क्लास को समझना भी इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलो हम पैकेज को क्लास के साथ फिर पढ़ाएंगे। हम लोग नेक्स्ट सेशन में डेटा टाइप्स देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप अच्छे से देखेंगे। ठीक है, डेटा टाइप देखने के बाद हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स की, जो ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, कई सारे ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर की बात करेंगे। और फिर हम लोग अपना कंडीशनल स्टेटमेंट भी शुरू कर देंगे, इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, एल्स इफ क्लॉज हो गया, वो सारी चीजें एक हमें सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।